अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ स्मार्ट अकेडमी 360। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज़। फर्स्ट एमसीक्यूज़ लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट रिप्रेजेंट द मिडल वैल्यू इन द डाटा सेट। तो जो डाटा मिडल में लाई करती है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब मीडियन। एमसीक्यूज़ नंबर 2 लिखा हुआ है, इफ़ अ डाटा सेट हैज़ अ इवन नंबर ऑफ वैल्यू हाउ इज़ द मीडियन कैलकुलेट। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास डाटा सेट दिया हुआ है और उसकी अगर हम मीडियन वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमें कैसे पता चलेगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है ए इज़ करेक्ट। मतलब कि आप जब भी मीडियन निकालते हो ना, उसकी हमेशा आप मिडल वैल्यू को उसका आप एवरेज निकालोगे। सेंटर वाली दो वैल्यूज़ को उसका आप एवरेज लेके देन फिर उसमें कैलकुलेट करोगे कि उसकी कितनी टोटल वैल्यूज़ आ रही हैं। उसके बाद जो एमसीक्यूज़ नंबर 3 है वो लिखा हुआ है, इन अ डाटा सेट विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ लीस्ट अफेक्टेड आउटलायर। जो कम से कम जो लीस्ट अफेक्टेड आउटलायर होगा वो कौन सा होगा, मीडियन। जैसे हमने लीस्ट अफेक्टेड पढ़ा है वो कौन सा था, मीडियन। अब इसी तरह एक और एमसीक्यूज़ है इसी से रिलेटेड, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ इन्फ्लुएंस्ड द मोस्ट बाय एक्सट्रीम वैल्यू। अब इसी तरह आप देखोगे कि एक डाटा सेट दिया हुआ है सेंटर वाला और उसका आप देखोगे कि इसमें से कौन सी सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यू पे लाई कर रही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मीन। ये तो एमसीक्यूज़ बार बार रिपीटेड है, इनको आपने अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट रिप्रेजेंट द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू इन द डाटा सेट। अब आपने देखने एक डाटा सेट दिया हुआ है, उसमें से एक वैल्यू जो बार बार रिपीटेड है, मोस्ट फ्रीक्वेंट या मैक्सिमम रिपीटेड, इन तीनों का मतलब एक ही है। तो आपने इसका आंसर लगाना है मोड, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, जैसे हमने एमसीक्यूज़ ऊपर डिस्कस किया ना, इवन नंबर जब आप कैलकुलेट करते हो मीडियन के अंदर, तो आप उसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो आपने इसमें से देखा है कि इसकी जो सेंटर वैल्यू देखते हो उसको आप एवरेज करते हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन ऑफ अ डाटा विद अ ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब आप जब मीडियन कैलकुलेट कर रहे हो और उसमें ऑड नंबर आपने फॉर्मूला यूज़ करना है, इसका ऑड नंबर का फॉर्मूला कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, n+1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, एमसीक्यूज़ नंबर 7 लिखा हुआ है, इन अ डाटा सेट विद एन इवन नंबर ऑफ वैल्यू हाउ इज़ द मीडियन कैलकुलेटिंग बाय यूजिंग द वैल्यू। अब आप ऐसा एक डाटा सेट देख रहे हो जिसमें आप इवन नंबर फॉर्मूला यूज़ करके मीडियन को कैलकुलेट कर रहे हो। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ अबव। क्योंकि बाकी सारे यहाँ पे अगर आप देखो ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है, मीडियन इज़ द एवरेज ऑफ टू मिडल वैल्यूज़। फिर मीडियन का आप सम भी निकाल सकते हो दो मिडल वैल्यूज़ का। फिर लिखा हुआ है मीडियन का प्रोडक्ट इन दी टू मिडल वैल्यू। तीनों का आंसर क्या है, वो सही है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर डी में लिखा होता ऑल ऑफ अबव तो फिर आप उसका ऑप्शन नंबर डी जो है मार्क करते। लेकिन यहाँ पे जो है आप तीनों को मार्क करने की बजाय जो ऑप्शन नंबर डी है उसको आप करोगे, क्योंकि इसमें से नन ऑफ अबव। एमसीक्यूज़ नंबर 8 लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मोड ऑफ डाटा सेट। जब आप मोड कैलकुलेट करते हो तो आप इसमें से कौन सा फॉर्मूला देखते हो। पहली बात तो मोड का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। और जब आप मोड कैलकुलेट करते हो, एक डाटा दिया होता है, उसकी आप देखते हो एक डाटा के अंदर एक वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीटेड है, वो भी हो सकता है। और कभी कभी आप जब आप डाटा देखते हो उसके अंदर कोई भी एक दफ़ा वैल्यू बार बार रिपीटेड नहीं होती, तो आप उसका आंसर नो मोड भी लगा सकते हो, ज़ीरो मोड भी लगा सकते हो। जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें लिखा हुआ है जब आप एक वैल्यू मैक्सिमम बार बार रिपीटेड कर रहे हो तो आप वो भी लगा सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीन्स के ए बी सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर जो 9 लिखा हुआ है, हाउ इज़ द मीन अफेक्टेड व्हेन अ न्यू वैल्यू इज़ एडेड टू अ डाटा सेट विद एन ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब जो ऑप्शन नंबर एमसीक्यूज़ नंबर 9 है, इसका आंसर क्या है, सी, मीन चेंज सिग्निफिकेंटली। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जब आप मीन का एक डाटा देख रहे होते हो, उसमें जब एक न्यू वैल्यू आती है और पहले से एक पुरानी वैल्यू भी दी होती है, तो जब आप इनको ऐड कर रहे होते हो तो हमारे मीन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जो मीन पे ये इफेक्ट पड़ता है कि मीन का जब आप डाटा को कैलकुलेट करते हो उसमें से चेंज हो जाता है हमारा डाटा। एमसीक्यूज़ नंबर 10 लिखा हुआ है, बट डज अ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट इन स्टैटिस्टिक्स। जब आप हिस्टोग्राम का एक ग्राफ देखते हो और उसमें देखते हो कि स्टैटिस्टिक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। मतलब कि डाटा जो होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। एमसीक्यूज़ नंबर 11 लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीन ऑफ अ सेट ऑफ द नंबर। जो एमसीक्यूज़ नंबर 11 है उसका आंसर होगा ए इज़ करेक्ट। अब देखो यहाँ पे मीन की बात कर रहे हैं, मीन के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हो, जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं आप उसका सम करके डिवाइड कर देते हो उनकी काउंट ऑफ नंबर्स पे, ठीक है। सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, ये जो है फॉर्मूला मीन का है।
MCQs नंबर 12 लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ अ डाटा सेट। जब आप मीडियन निकालते हो तो उसका डाटा सेट में आप कैसे देखते हो? ऑप्शन नंबर बी, द मिडल वैल्यू व्हेन द नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। आप तो मिडल वैल्यू देखते हो, साथ साथ वो देखते हो जो जो डाटा होता है ना वो ऑलरेडी कैसे अरेंज हुआ, असेंडिंग फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद MCQs नंबर 13 है, व्हाट डज द मोड रिप्रेजेंट इन अ डाटा सेट। जब आप मोड देखते हो उसमें क्या चीज़ मोड रिप्रेजेंट कर रही होती है? ऑप्शन नंबर सी, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग द वैल्यू इन द डाटा सेट। अब आपके यहाँ पे तीनों चीज़ें कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी, मीन, मीडियन, मोड का। जो इसका अगर हम ऑप्शन ए देखें वो इसमें क्या बता रहा है कि जब आप सम करते हो जितनी भी वैल्यूज़ का डिवाइड करते हो उसके नंबर ऑफ़ वैल्यू से, ठीक है। तो उसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आ जाएगा मीन। लेकिन जब आप बी वाला देखोगे उसमें मिडल वैल्यू देखते हैं, उसकी जो डाटा सेट अरेंज हुआ होता है असेंडिंग फॉर्म में। तो यहाँ पे मोड की बात हो रही है। मोड में मैंने अभी आपको बताया जब आप मोस्ट फ्रीक्वेंट, मैक्सिमम रिपीटेड या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जब आप देखते हो तो उसको क्या कहते हो? मोड। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। MCQs 14 में लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ डाटा सेट। अब इसमें से मोड ऑफ डाटा सेट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। MCQs 15 में लिखा हुआ है, जब आप डाटा सेट देखते हो और जिसमें दो मोड हो, मतलब कि दो मोड बार बार रिपीटेड हो, तो इसमें आप क्या कहते हो? दिस इज़ द बाय मोड। अच्छा, MCQs नंबर 16 में लिखा हुआ है, एक डाटा सेट आपको दिया हुआ है, इसमें से आप मोड देखो। मोड मैंने आपको बताया जो कि एक डाटा सेट के अंदर बार बार रिपीटेड हुआ हो, तो इसमें से आप 4 भी कह सकते हो मोड है हमारे पास, 6 भी कह सकते हो मोड हमारे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पूछा होता बाय मॉडल कौन सा है तो आप कहते हैं 4 और जो 6 है ये दो हमारे पास क्या है? बाय मॉडल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 17 में लिखा हुआ है, जब आप डाटा सेट देखते हो जिसमें कोई भी वैल्यू क्या हो? रिपीटेड ना हो।